हेलो दोस्तों, मैं राकेश चौधरी आपका मैथमेटिक्स टीचर वेलकम करता हूं आपका डिजिटल तैयारी के यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है, हम बात कर रहे हैं राकेश यादव क्लास नोट्स के बारे में और उसमें चैप्टर चल रहा है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस और उसमें पार्ट है हमारा आज पार्ट नंबर 16 16 नंबर। तो आज बात करते हैं पार्ट नंबर 16 में क्वेश्चन नंबर सबसे पहले 71 के बारे में। क्या कह रहा है 71? देखिएगा, इसका मतलब 1 to लेकर 70 तक जो क्वेश्चंस है वो कंप्लीट हो चुके हैं और वो आपको मिल जाएंगे 1 से लेकर 15 तक जो पार्ट है इसी चैनल पर अवेलेबल है आपको वहां पर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की। क्या कह रहा है देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 71 आपको कह रहा है एक आदमी 1710 रुपए में दो वस्तुएं बेचता है, तो कुल मिलाकर दोनों की सेलिंग प्राइस आपको दे रखी है जो कि कितनी है 1710 रुपीज। ओके, पहली वस्तु 10% हानि पर और दूसरी वस्तु 25% लाभ पर बेचता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर लाभ या हानि हमें ज्ञात करनी है अगर पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो। तो वही पैटर्न है हमारा जो हमने पिछले क्वेश्चंस किए थे। तो देख लेते हैं, पहली वस्तु के लिए बोल रहा है 10% की हानि, जो कि बिना लिखे भी हम समझ सकते हैं 1/10 है, और जो नीचे लिखा हुआ है वो है आपका क्या सीपी, और जो ऊपर लिखा हुआ है वो प्रॉफिट या लॉस जो भी है, जैसे कि यहां पर लॉस है तो वो हो गया आपका लॉस। ठीक है, दूसरी वस्तु पर आपको क्या बोल रहा है 25% लाभ पर बेचता है, तो दूसरी को 25% लाभ पर बेचता है मतलब 25%, परसेंटेज हटा इसका फ्रैक्शन वैल्यू आया 1/4, जो नीचे लिखा हुआ है वो आपको पता है सीपी कॉस्ट प्राइस की यूनिट, और जो ऊपर लिखा हुआ है वो है प्रॉफिट की यूनिट, तो ये आ गया प्रॉफिट यूनिट के तौर पर। ठीक है, चलिए, तो अब आपको क्या बोल रहा है, कुल मिलाकर लाभ या हानि हमको निकालना अगर पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है और दोनों वस्तुएं बेचता है कितने में 1710 रुपए में। चलिए देखते हैं, जैसा कि आपको पता है कि हम बात कर रहे हैं इस तरह से कि सीपी में आप प्रॉफिट ऐड करते हैं या फिर जो लॉस है वो सब्ट्रैक्ट करते हैं, घटाते हैं, तो सेलिंग प्राइस आपको मिल जाता है। इस पैटर्न से हम क्वेश्चन कर रहे हैं और इजीली हो रहे हैं, आराम से यूनिट्स को हम रुपए में जो दे रखा है वहां करके और जितने यूनिट्स की वैल्यू पूछी जा रही है वो निकाल करके। तो देखिएगा, फर्स्ट वाले के लिए बात कर लेते हैं, सीपी कितना है। फर्स्ट वाली वस्तु के लिए सीपी है कितना 10, लॉस कितने का 1 का, इसका मतलब कितने यूनिट पर बेच दिया 9 यूनिट। ठीक है यहां तक। दूसरे वाले के लिए आप देख सकते हैं सीपी कितना आपके पास 4 और प्रॉफिट कितने का 1 का, और कितने यूनिट पर बेच दिया 5 यूनिट। ठीक है यहां तक। अभी तक जो क्वेश्चन थे पिछले वाले, उन क्वेश्चंस में जो सेलिंग प्राइस हो रहा था दोनों जितनी भी वस्तुएं थी हमने देखे हैं, 3 वस्तुओं के लिए भी उनमें सेलिंग प्राइस सिमिलर करना होता था तो हमने किया था, लेकिन यहाँ पर सेलिंग प्राइस सिमिलर नहीं है दोनों का, और कुछ सिमिलर और कुछ एक समान दे रखा है। और वो क्या है, वो कह रहा है पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो क्या पहली वस्तु का सेलिंग प्राइस जो कि है 10 यूनिट्स, पहली वस्तु का कॉस्ट प्राइस जो कि है 10 यूनिट 10 यूनिट, दूसरी वस्तु के सेलिंग प्राइस जो कि है 5 यूनिट, क्या ये दोनों नंबर्स, ये दोनों यूनिट्स बराबर है? नहीं है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य है 10 इकाई के तौर पर, दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य है 5 इकाई के तौर पर। तो प्रश्न के अनुसार ये दोनों एक समान है, दोनों सिमिलर है, तो कर लेते हैं दोनों को एक समान। इसका मतलब इस 5 को क्या बनाना पड़ेगा 10, तो कैसे बनेगा 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं इसे, कितना हो गया ये 10, ये भी कितना हो गया 2, और ये कितना हो गया 8। तो ये फर्स्ट वाले आर्टिकल के लिए हो गया और ये सेकंड वाले आर्टिकल दूसरी वाली वस्तु के लिए हो गया। अब देख लेते हैं, फर्स्ट वाले आर्टिकल का सीपी और सेकंड वाले आर्टिकल का एसपी बराबर है जो कि प्रश्न ने कहा है। अब देखिए आगे क्या दे रखा है, आपको कह रहा है एक आदमी 1710 रुपए में दो वस्तुएं बेचता है, सेल करता है। तो आप देख सकते हैं दोनों की सेलिंग प्राइस जो है कुल मिलाकर कितनी है 1710, और दोनों की सेलिंग प्राइस अगर मैं देखूं किस में, यूनिट में,
तो फर्स्ट वाले की सेलिंग प्राइस यूनिट में कितनी है 9 और सेकंड वाले की सेलिंग प्राइस यूनिट में कितनी है 10, तो दोनों की मिलाकर यूनिट में कितनी है 19 और रुपए में कितनी है 1710 रुपए। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि फर्स्ट वाले आर्टिकल की सेलिंग प्राइस 9 है, दूसरे वाले आर्टिकल की सेलिंग प्राइस 10 है यूनिट में, तो फर्स्ट और सेकंड दोनों की मिलाकर यूनिट में कितनी हो गई सेलिंग प्राइस 19 यूनिट। 19 यूनिट 19 इकाई रुपए में किसके बराबर है 1710 रुपए के, तो एक यूनिट किसके बराबर हुआ 1710 बट्टा में कितना 19। क्या आपको एक यूनिट के बारे में पूछा गया है? नहीं, आपको पूछा गया है कुल मिलाकर लाभ या हानि क्या है वो ज्ञात करनी है। तो आप देख सकते हैं लाभ या हानि कुल मिलाकर आपको ज्ञात करनी है, तो आप देखेंगे कि ये कितना है, एक यूनिट का लॉस है फर्स्ट वाले आर्टिकल के लिए और ये कितना है 2 यूनिट का प्रॉफिट है सेकंड वाले आर्टिकल के लिए। तो 1 यूनिट का लॉस 2 यूनिट का प्रॉफिट, तो कुल मिलाकर आप इनको देखेंगे तो 1 यूनिट का आपको प्रॉफिट होगा। तो 1 यूनिट की आपको वैल्यू निकालनी है और 1 यूनिट की वैल्यू यही है जो सामने लिखी हुई है। तो 1710 में 19 का हम भाग दे देते हैं, तो 19 से 171 को अगर मैं करूं तो ये जाता है कितने टाइम्स, ये जाएगा आपके 9 टाइम्स। तो आंसर आ गया कितना 90 रुपीज। यही पूछा गया था कुल मिलाकर प्रॉफिट या लॉस क्या होगा। तो फाइनली टोटली इस पूरे ट्रांजैक्शन पर, इस पूरी डीलिंग पर, उस पूरे बिजनेस पर आपको क्या हो गया 90 रुपए का क्या हुआ प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो -1 है +2 है तो +1 यूनिट आ रहा है, प्लस बताता है प्रॉफिट को, तो 90 रुपीज का क्या हुआ आपको प्रॉफिट हुआ। क्या हुआ आपको लाभ हुआ है। तो किस तरह से किया, सिंपल सा तरीका था, वही जो हमने पिछले क्वेश्चंस में काम में लिया, बस नया जो यहां पर था वो ये था कि इस बार हमें एसपी बराबर नहीं करना था, इस बार फर्स्ट वाले आर्टिकल का सीपी और सेकंड वाले आर्टिकल का एसपी बराबर करना था। वो 10 था, ये 5 था, तो 5 को 10 बनाया, 2 से गुणा करके फिर फाइनली हम देख पाए 1 का लॉस 2 का प्रॉफिट, तो फाइनली 1 का प्रॉफिट। और वही हमें निकालना था प्रॉफिट जो कि 1 यूनिट है, 1 यूनिट की वैल्यू हमें निकालनी थी। दे रखा है 1710 रुपए 1710 रुपीज, जो कि दोनों यूनिट का क्या है सेलिंग प्राइस है। तो फर्स्ट यूनिट का सेलिंग प्राइस 9, सेकंड यूनिट का सेलिंग प्राइस 10, तो टोटली हो गया 19। तो 19 यूनिट 1710 के बराबर, तो 1 यूनिट किसके बराबर 90 के बराबर। फाइनली आंसर आ गया 90 रुपए का प्रॉफिट। चलिए ये था 71। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 72 के बारे में। क्या कह रहा है 72, देखिए 72 आपको कह रहा है ए और बी प्रत्येक का विक्रय मूल्य 1800 रुपए, तो इसका मतलब दोनों का विक्रय मूल्य एक समान ही है। ए अपना लाभ प्रतिशत विक्रय मूल्य पर निकाल। इस बार थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज है, ढंग से देखिएगा। अभी तक जितना भी प्रॉफिट या लॉस हो रहा था वो कह नहीं रहा था कि किस पर हो रहा है, तो बाय डिफॉल्ट हम मानकर चल रहे थे कि वो क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस पर ही हो रहा है। लेकिन अगर स्पेशली ये कह रहा है जैसे कि ए अपना जो लाभ है वो विक्रय मूल्य पर निकालता है, तो ए का प्रॉफिट जो है हमें सेलिंग प्राइस पर लेकर चलना पड़ेगा। और नहीं बोलता है क्वेश्चन कुछ भी, तो हम अपने आप से बाय डिफॉल्ट किस पर लेकर चलते हैं कॉस्ट प्राइस, जो कि हमने अभी तक पिछले सारे क्वेश्चंस में लिया था। बी के बारे में क्या बोल रहा है क्रय मूल्य पर, ठीक है, उनके क्रय मूल्यों का अंतर हमें बताना है यदि दोनों का लाभ जो है वो 20% का है। अब आप कहेंगे दोनों का प्रॉफिट तो बराबर है, लेकिन बराबर नहीं है, क्योंकि ए का प्रॉफिट सेलिंग प्राइस पर आ रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग और बी का प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस पर आ रहा है, इसलिए दोनों इक्वल नहीं कहे जा सकते। 20% है जरूर, नंबर इक्वल है दोनों के प्रॉफिट का, लेकिन एक निकाल रहा है सेलिंग प्राइस पर और एक निकाल रहा है आपके कॉस्ट प्राइस पर। देख लेते हैं, होगा उसी तरह से, बस थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है, और वो ध्यान ये रखना है जिसका सेलिंग प्राइस पर है उसके लिए थोड़ा सा हमें नई चीज देखनी है। क्या होगा देखिएगा। तो जैसा कि आपको कह रहा है क्वेश्चन में कि ए और बी दो लोग दे रखे हैं, तो बात कर लेते हैं दोनों के बारे में। ये हो गया आपके ए और ये हो गया आपके बी, जो कि अभी तक हमारी क्या थी पहली और दूसरी वस्तुएं थी, 2 आर्टिकल्स थे। चलिए क्या कह रहा है आपको,
ए पर भी 20% का प्रॉफिट और बी पर भी 20% का प्रॉफिट। बी पर तो हो रहा है क्रय मूल्य पर, तो पहले बी को देख लेते हैं। तो बी पर क्रय मूल्य पर है तो ये 20%, इसका फ्रैक्शन वैल्यू आप देखेंगे तो 1/5 क्रय मूल्य पर हो रहा है, तो ये आप देखेंगे सीपी की यूनिट है और प्रॉफिट है, तो ये यूनिट किसकी है? प्रॉफिट। ये चीज तो हमने अभी तक देखी है। अब ए के लिए जो वस्तु है, ए वस्तु जो ए आर्टिकल है उस पर भी 20% ही है, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू भी 1/5 ही होगी। लेकिन यहां पर अगर मैं बात करूं तो ये जो नीचे लिखा हुआ है ये सीपी ना होकर, कॉस्ट प्राइस ना होकर एसपी होगा, सेलिंग प्राइस होगा, विक्रय मूल्य होगा, क्योंकि साफ साफ कह रखा है ए अपना लाभ प्रतिशत विक्रय मूल्य पर निकालता है। मतलब ए के लिए जो परसेंटेज प्रॉफिट निकलता है उसका आधार क्या है? सेलिंग प्राइस है। तो सेलिंग प्राइस है तो ये लिख लिया हमने यहां पर सेलिंग प्राइस, ये एसपी की यूनिट है 5। प्रॉफिट है या लॉस? प्रॉफिट ही है इसके लिए भी, तो ये हो गया प्रॉफिट की यूनिट, लाभ की इकाई। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है। अब पहले तो हम लिख लेते हैं जो हम इतनी देर से समझते हुए आ रहे हैं कि सीपी में अगर आप प्लस करते हैं प्रॉफिट या फिर माइनस करते हैं लॉस तो आपको मिलता है सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। कैसे? इसको मैंने स्टार्टिंग में एग्जांपल के साथ आपको समझाया था। अब ए वाली जो वस्तु है उसके लिए बात करते हैं, फिर जो बी वाली वस्तु है उसके लिए भी हम बात कर लेंगे। तो देखिएगा थोड़ा सा पहले बी को लिख लेते हैं, क्योंकि इस पैटर्न में हमने लिख लिया है पहले, तो बी वाला आसानी से समझ में आएगा। तो देखिए बी वाले को लिख लेते हैं। सीपी कितना? 5, प्रॉफिट कितने का? 1 का, तो सेलिंग प्राइस की यूनिट कितनी हो गई? 6। सिंपल है। अब देखिएगा थोड़ा सा यहां एक जो आर्टिकल है, फर्स्ट वाला जो आर्टिकल है वो सेलिंग प्राइस पर है, इसलिए ये 5 जो है, बेस जो है, आधार जो है वो विक्रय मूल्य बना है। तो विक्रय मूल्य कितना है? 5, तो यहां से लिख लेते हैं। प्रॉफिट कितने का? 1 का, तो किस में 1 जुड़ा तब 5 बना? 4 में, तो सीपी कितना हो गया यहां पर? 4। बस यही थोड़ा सा नया था कि ये इसका आधार सीपी और इसका आधार एसपी, तो एसपी की यूनिट है 5, प्रॉफिट है 1 का, तो 5 और 1 लिख लिया, तो यहां क्या आएगा? 4 ही आएगा। सीपी कितनी हो गई? 4 यूनिट। अब देखते हैं, आपको कह रहा है प्रत्येक का विक्रय मूल्य 1800 रुपए है, तो एक तरह से यही कहा जा रहा है कि प्रत्येक का विक्रय मूल्य एक समान है, सेलिंग प्राइस दोनों का एक समान है। तो दोनों का एक समान 5 और 6 तो है नहीं है, तो इसको कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे? ऊपर वाले का मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। इसका मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए आप किससे? 6 से, और इसका मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए किससे? 5 से। तो 6 का ये किया 24, ये 6 और ये कितना? 30, फिर 5 से किया ये 25 और ये 5 और ये कितना? 3030। तो आप देख सकते हैं 3030 और 3030 दोनों की सेलिंग प्राइस की यूनिट सिमिलर आ चुकी है, और यही बोला है कि प्रत्येक का विक्रय मूल्य 1800 रुपए है, मतलब दोनों का सेलिंग प्राइस एक समान है। तो कर ली यूनिट्स हमने इक्वल। अब आपको पूछ क्या रहा है? उनके क्रय मूल्यों का अंतर निकालना है। प्रत्येक का विक्रय मूल्य 1800 रुपए है, तो प्रत्येक के लिए सेलिंग प्राइस की यूनिट भी एक समान हो गई है, जो कि है 3030। तो 30 यूनिट 1800 के बराबर है, तो 1 यूनिट किसके बराबर होगा? 1800 अपॉन कितना? 30। क्या आपको 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है? नहीं, आपको पूछा है क्या? दोनों के कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस। तो दोनों के कॉस्ट प्राइस के डिफरेंस के लिए अगर मैं देखूं तो दोनों के कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस क्या होगा? इसके कॉस्ट प्राइस की यूनिट है 24, इसके कॉस्ट प्राइस की यूनिट है 25, तो दोनों के कॉस्ट प्राइस 25 और 24 है यूनिट के तौर पर, तो इनका डिफरेंस कितना आ रहा? 1 का। इसका मतलब आपको 1 यूनिट की वैल्यू ही निकालनी है। जो कैंसिल हो रहा है ये गया, और कैंसिल हो रहा है ये कितनी बार गया? 6 बार। तो आंसर आ गया कितना? 60 रुपीज। तो फाइनली आंसर आ गया कितना? 60 रुपए। तो वैसे ही क्वेश्चन थे जो हमने किए थे, बस नया सिर्फ इतना सा था यहाँ पर कि जो आपका फर्स्ट वाला आर्टिकल है उसका जो प्रॉफिट है वो आपको दे रखा है सेलिंग प्राइस पर, तो जो आधार बाय डिफॉल्ट हम कॉस्ट प्राइस लेकर चलते हैं वो इस बार हमें सेलिंग प्राइस लेना पड़ा, तो हमने सीधा 5 लिख दिया, प्रॉफिट है 1 लिख दिया, तो सीपी हो गया कितना? 4। बाकी सारा वही प्रोसेस है जो हमने अभी तक पिछले क्वेश्चंस में किया है। और यहां पर इस तरह से ना कहकर ऐसे कह दिया
कि प्रत्येक का विक्रय मूल्य 1800 है, इसका मतलब दोनों की सेलिंग प्राइस सिमिलर है, तो वो यूनिट हमने सिमिलर एक समान कर ली। चलिए, ये था क्वेश्चन नंबर आपका 72। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 73 के बारे में। क्या है 73? देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। जितनी लैंग्वेज दे रखी है उतना कॉम्प्लिकेटेड ये है नहीं, ध्यान से समझिएगा इसे क्या कह रहा है क्वेश्चन। आप क्वेश्चन कह रहा है ए और बी ने समान कीमत पर कोई वस्तुएं खरीदी। तो सबसे पहली बात तो ये कि ए और बी के लिए जो वस्तुओं की सीपी है वो आपस में क्या है, कॉस्ट प्राइस आपस में बराबर है। तो जो इधर लिखा हुआ है उसको थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं ताकि क्वेश्चन पढ़ने में और समझने में आसानी रहे। तो ए का जो सीपी है वो बराबर है किसके, जो बी है उसके सीपी के। ठीक है यहां तक। फिर कह रहा है बाद में सी ने दोनों से दोनों वस्तुएं प्रत्येक 240 रुपए के हिसाब से ले ली। तो आप देख रहे हैं, पहले तो ये कह रहा है ए और बी ने समान कीमत पर वस्तु खरीदी, तो दोनों का सीपी बराबर हो गया। फिर कह रहा है कोई तीसरा व्यक्ति है सी, जिसने ए से और बी से दोनों से वह वस्तुएं ली है और प्रत्येक से ली है 240 रुपए के हिसाब से। तो इसका मतलब ये हुआ सी के लिए जो क्रय मूल्य है वो क्रय मूल्य आ गया कितना, 240 रुपए। जब ए से खरीदता है तब भी और बी से खरीदता है तब भी। तो एक हिसाब से ये देखा जाए, ए के लिए और बी के लिए क्रय मूल्य बराबर है और वो 240 रुपए में ही सी को बेच रहे हैं, तो ए के लिए और बी के लिए विक्रय मूल्य भी समान है। तो इसका मतलब ए और बी का जो प्रॉफिट या जो लॉस है वो भी क्या होगा, आपस में एक समान होगा। प्रॉफिट होगा तो भी दोनों का एक समान होगा और लॉस होगा तो भी दोनों का आपस में एक समान होगा, क्योंकि जितने में लिया दोनों ने वो एक समान है और जितने में दिया जो कि 240 है वो भी एक समान है। चलिए आगे देखते। ए का लाभ P% है जबकि बी का लाभ Q% है। अभी अभी आपको कहा गया और जैसा कि मैंने कहा यहां तक पढ़ने के बाद में कि दोनों का परसेंटेज प्रॉफिट या परसेंटेज लॉस जो भी हो रहा है दोनों का होगा एक समान ही। लेकिन आगे ये कहा जा रहा है कि ए का लाभ तो P% है और बी का लाभ Q% है, तो ये तो अलग अलग आ रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है। तो वो आगे पढ़ते हैं, क्योंकि बी अपना लाभ विक्रय मूल्य पर निकाल रहा है इसलिए अलग अलग हो रहा है, अदरवाइज दोनों का सेम ही होता। क्योंकि जब दोनों ने खरीदी एक रेट पर है और दोनों ने सी को एक ही रेट पर बेची है, तो जितने में दोनों लाए हैं उतने में ही दोनों रेट पर दे रहे हैं, मतलब सीपी दोनों का समान है और दोनों ने 240 में सी को बेचा है, तो इसका मतलब जितने में लाए दोनों का सीपी समान और जिस रेट पर बेच रहे हैं तो वो दोनों के लिए एसपी जो है आपस में एक समान है। इसका मतलब दोनों का प्रॉफिट और लॉस बराबर होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो पी और क्यू बता रहा है, मतलब अलग अलग बता रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बता रहा है क्योंकि जो आपका बी है वो अपना परसेंटेज प्रॉफिट जो है वो किस पर देख रहा है, वो देख रहा है आपके किस पर, विक्रय मूल्य पर, सेलिंग प्राइस पर देख रहा है, इस वजह से दोनों का अलग आया है। ए के लिए प्रॉफिट बताया इसने P% का और बी के लिए प्रॉफिट बताया इसने Q% का। ये कुछ भी नहीं है, जो लिखा हुआ है उसी को थोड़ा शॉर्ट में लिख रहे हैं ताकि समझ में थोड़ा अच्छे से आ जाए। आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है आपको, देखिए अगर सी एक वस्तु को डी को बेच रहा है, मतलब सी अब आगे बेच रहा है, ये जो सी है आगे बेच रहा है डी को, ठीक है, किस पर बेच रहा है, P% के प्रॉफिट पर बेच रहा है। P% का प्रॉफिट मतलब वही जो ए का प्रॉफिट है। चलिए P% के प्रॉफिट पर बेच रहा है और P% का प्रॉफिट किसके लिए, आपके ए के लिए है, और B% का प्रॉफिट किसके लिए है, क्यू के लिए है। फिर आगे कह रहा है तो डी उसके लिए कितनी कीमत चुकाएगा, मतलब डी को कितने रुपए देने पड़ेंगे। कुल मिलाकर फाइनली आपको जो डी है उस डी के लिए आपको क्या ज्ञात करना है, उस डी के लिए आपको सीपी ज्ञात करना है, क्रय मूल्य ज्ञात करके बताना है। और दे क्या रखा, एक रिलेशन दे रखा पी और क्यू का, उसको हम ले लेते हैं। तो क्या है रिलेशन, देखिए क्यू अपॉन पी कर सकते हैं, क्यू अपॉन पी करूंगा तो कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन पी 41 से ही 2/3%।
41 से 2/3% है। ये परसेंटेज में फ्रैक्शन में लिख लेते हैं, तो फ्रैक्शन में अगर इसको लिखेंगे तो किस तरीके से हम देख सकते हैं, 3 का मल्टीप्लीकेशन किया, 4 का 3 से किया 12, फिर 2 ऐड किया 125, फिर 3 का 300 किया, फिर 25 से इसको काटा, तो 25 से ये गया नीचे कितना, 4 8 12, और 25 से ऊपर वाला गया 4 और 1 5, तो कुल मिलाकर आ गया ये 5/12। ठीक है, ये आपकी परसेंटेज वैल्यू फ्रैक्शन वैल्यू में आ चुकी है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं Q और P जो है, तो Q और P का आपका फ्रैक्शन वैल्यू आया है, तो Q और P की अगर आप वैल्यू देखना चाह रहे हैं तो इनके साथ लगा लेते हैं x, तो ये 5x और ये 12x, x से x कटेगा तो वापस फ्रैक्शन आ जाएगा। तो P और Q की वैल्यू आ चुकी है 5x और 12x। अब बात करते हैं A के बारे में, तो A का CP क्या है हमें नहीं पता, मान लेते हैं A का CP के तौर पर ही हम मान लेते हैं। A क्या कर रहा है, A कर रहा है आपके P% के प्रॉफिट पर बेच रहा है। A का प्रॉफिट कितना है, P%, तो A का P% के प्रॉफिट पर बेच रहा है, तो P का मान कितना है आपके पास, P की वैल्यू आपने निकाली है यहाँ पर कितनी, P की वैल्यू निकल कर आई है आपके सामने 12x, तो ये हो गया 12x का प्रॉफिट। परसेंटेज में प्रॉफिट होगा क्योंकि P परसेंटेज है, तो ये नीचे 100 हमने लगा लिया। अब ये जो प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट है P का, अब ये बेच रहा है किसको, ये B का जो प्रॉफिट है या लॉस है उसके बराबर होगा, तो ये प्रॉफिट है B के बराबर, तो B के प्रॉफिट के बराबर है, तो B के प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो B के लिए मैं देख सकता हूं कि इसने बेचा है कितने पर, 240 रुपए में, 240 दे रखा आपको, तो ये 240, उस पर प्रॉफिट कितना कह रहा है 5Q का, तो Q का कितना है 5x, तो ये मल्टीप्लीकेशन में लगा दिया हमने 5x, परसेंटेज हटेगा तो कितना आ गया 100। अब यहां से CP की बात करते हैं A के लिए, तो कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल करके देखते हैं, तो कैंसिल हम कर सकते हैं 100 से 100, x से x, 12 से ये गया कितना 2 बार 20 हुआ, तो जो CP आ रहा है A के लिए, तो वो A के लिए जो CP आ रहा है वो हो गया किसके बराबर, 20 × 5 किसके, 100 रुपए के बराबर। A का CP आ चुका है 100 रुपए, तो B का CP भी आपको पता है समान है 100 रुपए। अब ये क्या कह रहा है कि B का और A का CP आया 100 रुपए, आपको निकालना है D का CP, तो D का CP निकालना, इसका मतलब ये हुआ CP A का, तो A ने बेचा कितने में, सॉरी A ने खरीदा 100 रुपए में, और C ने खरीद रखा है कितने में, 240 रुपए में, तो C ने खरीद रखा आपके 240 रुपए में। यह है A की, या फिर यूं कह दें B की खरीद, तो A या B की खरीद है कितनी है, 100 यूनिट है, और C की खरीद कितनी है, 240 है, तो 100 रुपए अब 240 रुपए आ चुका है, ये है A का, और C का आपको दे रखा है कितना, CP, या फिर यूं कह दें C के लिए CP है 240, या फिर यूं कह दूं A का जो SP है, सेलिंग प्राइस है, वो कितना है 240, तो A के लिए CP ये है, इसी A के लिए SP कितना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 240 रुपीज, तो कुल मिलाकर कितने रुपए कमा रहा है, 140 रुपए कमा रहा है। तो 140 रुपए जो है कमा रहा है, तो 140 100 का कितना परसेंटेज है, 140% ही है, तो इसका मतलब परसेंटेज में जो परसेंटेज P कह रहा है वो कितना है, 140% है। आप समझ पा रहे होंगे, ये P/Q आपको जो दे रखा है वहां से फ्रैक्शन निकाल लिया, x लगा लिया, ठीक है, 5x और 12x हुआ, तो CP A का कितना है पता नहीं, उस पर 12x का प्रॉफिट है, तो 12x प्रॉफिट जो है, यही प्रॉफिट किसके बराबर है जो दे रखा है B के लिए, तो वो किया, यहां से A का CP आ गया 100, और A का SP कितना है 240, क्योंकि बोल रहा है ना C ने खरीदा है A से 240 रुपए में, तो SP आ गया 240, तो फायदा कितने का हुआ, प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ, A को 140 रुपए का, 140 रुपए का प्रॉफिट 100 पर हुआ, तो परसेंटेज में कितना, 140% ही है, तो A के लिए जो परसेंटेज प्रॉफिट है वो P बोल रहा है, तो P की वैल्यू आ चुकी है 140%, ठीक है। इसी परसेंट के प्रॉफिट पर C बेच रहा है किसको, D को, तो इसका मतलब C ने कितने में खरीदा, जितने में A ने बेचा,
ए ने बेचा 240 में, तो सी ने खरीदा भी 240 में, तो सी की खरीद कॉस्ट प्राइस कितनी है 240, 240 पर 140 का परसेंट, 240 पर 140% का प्रॉफिट लेकर वो बेच रहा है। इसका मतलब सी बेच रहा है डी को, ये सी बेच रहा है डी को कितने परसेंट के प्रॉफिट पर, 140% के प्रॉफिट, क्योंकि सी पी परसेंट के प्रॉफिट पर ही बेच रहा है और पी की वैल्यू आ चुकी है जो ए का प्रॉफिट था जो कि आया 140%। तो सी ने कितने में खरीदा, जितने में ए ने बेचा, मतलब 240 रुपए में। तो सी की सीपी हो गई 240, 140 का प्रॉफिट है, इसका मतलब कितने पर बेचेगा, 240% पर बेचेगा, परसेंटेज हटेगा तो नीचे क्या लगेगा 100। 240 कहां से आ गया, क्योंकि जितने का प्रॉफिट होता है 100 में जोड़ लेते हैं। अगर 20% का प्रॉफिट होता तो 120% पर बेचता, 40% का प्रॉफिट होता तो 140% पर बेचता, लेकिन 140% का ही प्रॉफिट है तो 100 में 140 जुड़ेगा तो 240% हो जाएगा। तो ये है सी का एसपी, जो कि डी के लिए क्या है सीपी। तो 00 से 00 हम कैंसिल कर लेते हैं। 24 का 24 से मल्टीप्लीकेशन 576 होता है, तो आंसर आ गया 576 रुपए हमारा इसका। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है और थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन भी है, और समझने में हो सकता है एक बार में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आई हो, तो वीडियो को बैक कीजिएगा और वापस देखिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। तो जो दे रखा था उससे हमने ये लिया, बस इसको ध्यान में रखते हुए आंसर हमारा आ गया, क्योंकि ए का सीपी आ गया, ए का एसपी दे रखा है, तो ए का परसेंटेज प्रॉफिट आ गया 140, और यही परसेंटेज प्रॉफिट सी ने कमाया है। सी का सीपी पता है 240 क्वेश्चन से, 140 का प्रॉफिट कमाया, मतलब 240% पर बेचा, तो फाइनली 576 में बेचा, और डी ने खरीदा, और डी की सीपी पूछी है, कॉस्ट प्राइस पूछा है, जो कि 576 आ चुका है। चलिए, ये था क्वेश्चन नंबर हमारा 73। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 74 की, जो कि हमारे नेक्स्ट वाले पार्ट में बात करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब डिजिटल तैयारी।